जय हो राजाधिराज सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। देख रहे हो मेरा गला थोड़ा गड़बड़ हो गया है। असल में मैं बहुत खुश था तो मैंने बहुत गाना गा लिया तो गला हो गया बेकार। लेकिन प्रभु की कृपा है, 2 दिन और रह गए, 1 ही दिन और रह गया, फिर गाएंगे। जैसा गाएगा वैसे गाएंगे। गले की इतनी चिंता करेंगे नहीं। बहुत गा लिए असल में, 1 हफ्ता में बहुत गाए, इतना खुश हो गए कि गाते ही थे, तो इसलिए गला इन्हें थोड़ा साथ छोड़ दिया। बड़ी खुशी का अवसर है, बहुत लंबे इंतजार के बाद ये होने जा रहा है और हम पुण्यभागी हैं। जरूर हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े पुण्य कर्म किए होंगे जो हम में वो पुण्य कर्म आए और आज हम उस चीज को देखने के लिए हैं। आज हम लोगों की आंखों के सामने वो होने जा रहा है। बहुत पुण्य की बात है ये। लगभग 500 साल होने जा रहे हैं जिसके बाद ये दिन आया। और ये संघर्ष कोई ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन किसी ने संघर्ष किया और ये स्थिति पहुंची है। हम अपने जीवन काल में हमने देखा होगा कि हमने संघर्ष देखा, लेकिन ये संघर्ष भी अनवरत जारी है उस दिन से जिस दिन से मंदिर का विध्वंस हुआ, अनवरत जारी है। आज हम कोशिश करेंगे आज उन सभी हुतात्माओं को हम याद कर सकें, उन सभी को अपने श्रद्धा सुमन, अपनी थोड़ी सी भावना दे सकें, अपना थोड़ा सा प्रेम भक्ति उनके सब प्रति अपना अनुग्रह थोड़ा दिखा सकें। आज हम कोशिश करेंगे उन सभी हुतात्माओं को हम एक बार याद करें। बहुत बड़ा एक प्रयास था ये, बहुत बड़ा एक अनवरत कोशिश लोगों की जारी रही। 500 साल में अगर लगभग हम एक मोटा मोटी एवरेज लगाएं, अगर लगभग 20 जनरेशन्स चली गई होंगी, 20 जनरेशन याद में चली गई कि भगवान आएंगे, ये राम आएंगे। गाना आज हर तरफ बज रहा है, हर तरफ राम आएंगे, लेकिन इस यहाँ तक पहुंचने का जो संघर्ष है, जो यात्रा रही है, वो बहुत कठिन रही है। विश्वास मानिए इस बात का कि जिन लोगों ने जैसी तपस्या की है हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे मन में वो हमसे अभी विचार करें, अगर हमें देखें उसको, इतनी करुण यात्रा रही है और सबने संघर्ष किया है। और जैसा राम का संघर्ष होता है, राम का संघर्ष जो है वो करुणामय भी है, वो दयापूर्ण भी है और वो शौर्यपूर्ण भी है। ये जो यात्रा रही है, जो संघर्ष रहा है, ये भी ऐसा ही रहा है। जैसे सुंदरकांड में हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं, बिना न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। भगवान ने विनय की, अनुनय की, 3 दिन तपस्या की, 3 दिन उनका आग्रह किया। ऐसे ही हर व्यक्ति ने आग्रह भी किया, जो भी शासन था, प्रशासन था, जिससे भी आग्रह किया जा सकता था, प्रेम से, अनुनय से, विनय से, कानून से, हर तरह से मदद मांगने की कोशिश की गई, हर तरह से अनुनय विनय किया गया। और फिर क्या गया, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय दिन हो न प्रीत। तो जहां शौर्य दिखाने का अवसर आया वहां शौर्य भी दिखाया गया। भगवान राम हमें यही सिखाते हैं कि चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बनी रहे और हाथ में कोदंड बना रहे। आजान बाउशर चा बधर। भगवान ये नहीं है कि सिर्फ मुस्कुराते रहे, नहीं, जब नहीं बने भय बिन हो न प्रीति, ये भी ध्यान रखें, शौर्य अपना बना रहे। शौर्यता का, हम शौर्यता के प्रतीक हैं। हमारे जो भी भगवान हैं सब किसी न किसी अस्त्र शस्त्र के साथ हैं, तो हमें शौर्यता पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये हमारे यहाँ ऐसे नहीं कहा गया वीर भोग्या वसुंधरा, जो अपने कर्तव्य मार्ग से हट गया, जो अपने कर्तव्य से हट गया, उसके हिस्से में यश नहीं आएगा, अपयश ही आएगा। लेकिन यह भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं शौर्य का प्रदर्शन करूं, अगर मैं ताकत लगाने का कोशिश करूं, लड़ने की कोशिश करूं और मैं मिट जाऊंगा तो मैं क्यों करूं। सोचिए अगर जटायु ने ऐसा सोचा होता तो। राम की यात्रा है, धर्म की मार्ग पे अगर हम जल भी गए, खत्म भी हो गए, उड़ भी गए, खत्म हो गए, तो भी कोई बात नहीं, धर्म की रास्ते पे तो चले हम। जीत या हार जो है ये एक बहुत लंबा रास्ता है। जीतना सत्य जो है, सत्य की रास्ता जो है वो कठिन है, लंबा है, दूर है, लेकिन पहुंचाएगा जरूर। तो वो 500 साल तक जो हमारे पूर्वज थे वो इस कर्तव्य मार्ग पर चलते रहे। बहुत कुछ बलिदान दिया गया, बहुत कुछ। अपने जीवन ही नहीं हो सकता है, जीवन से भी बड़े लोगों ने अपने बलिदान दिए, तब जाके आज हम ये खुशी मना पा रहे हैं।
अयोध्या के तो आजकल ऐसी सजी हुई है अयोध्या, इतनी अद्भुत सजी हुई है अयोध्या। अयोध्या में ऐसी सजावट हो रखी है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ में हमारे घर के पास से ही अयोध्या जी के लिए रास्ता जाता है। आज सुबह मैं अपनी माँ से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि ऐसा रास्ता सजा हुआ है जैसे समझ में ही नहीं आ रहा है अयोध्या यहीं से शुरू हो जाएगी। तो लखनऊ से अयोध्या तक रास्ता पूरा फूलों से लाइट से सबसे सजा रखा है। ऐसा आनंद बरस रहा है, आनंद हर जगह बरस रहा है। तो इस आनंद के लिए, अयोध्या के लिए क्या कहा जाता है? अयोध्या नगरी नित्या सच्चिदानंद रूपिणी यस्यांशो वैकुंठो गोलोकादि प्रतिष्ठिता। अयोध्या नगरी कैसी दिव्य बताई गई है, इतनी दिव्य है कि वो सच्चिदानंद का स्वरूप है। सोचिए वो नगर जहां भगवान ने अपने छोटे छोटे कदमों से चले होंगे। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, उस सरयू के तट पे जहां खेले होंगे भगवान। लेकिन एक तो मुझे निराला है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, लेकिन शौर्य का भी है। धमक चलत रामचंद्र, धमक चलत रामचंद्र हिलत दुष्टन के हृदय। ठीक है, ऐसे भी है। राम शौर्य का भी प्रतीक है। तो राम के हम दोनों भाव को समझें, और सही में किसी ने दोनों भाव समझे होंगे तभी ये संघर्ष चल पाया। एक बड़ी विचित्र बात है, भगवान राम को जब अयोध्या से वनवास दिया गया तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। हो ही जाना था, बहुत दुखी हुए। एक अब लक्ष्मण जी तो साथ में चले गए, सीता जी भी साथ में चली गई, भरत जी बेचारे खड़ाऊ ला के नंदीग्राम में योगी की तरह रहने लगे। शत्रुघ्न जी तो थे, वो थोड़ी व्यवस्था देखते थे। एक दिन उन्होंने अयोध्या में गए, देखा कि न तो कहीं सड़क भी सब गंदी पड़ी है, लाइट्स वगैरह भी नहीं जल रही हैं, सब अंधेरा पड़ा हुआ। शत्रुघ्न जी बड़े दुखी हुए। आप सोचते हैं कि कैसे भगवान आए होंगे उस दिन, कैसे दिवाली मनी होगी, क्या एक दिन में सब कुछ हो गया होगा, क्या एक दिन में सारी तैयारी पूरी हो गई होगी? तो भगवान ने क्या पूछा, शत्रुघ्न जी ने सबसे पूछा कि जो आप लोग सफाई करते थे, या क्यों नहीं सफाई कर रहे? तो लोगों ने कहा किसके लिए सफाई करें, वो जिसके लिए हम करते थे वो तो चले गए, अब किसके लिए करें? हमारे मन के अंदर कोई ऐसा श्रद्धा ही नहीं लगे कि हम करें इसके लिए। किसके लिए हम दीपक जलाएं, किसके लिए हम रोशनी करें, किसके लिए हम कीर्तन गाएं, किसके लिए हम भजन गाएं? वो तो चले गए। शत्रुघ्न जी को बोले बात तो बिल्कुल सही है, बोले बिल्कुल ऐसे ही रहना, ऐसे ही बने रहना। जब भगवान अयोध्या आए तो पहचान ही नहीं पाए कि सच्चिदानंद रूपिणी अयोध्या थी। तो बोले मतलब क्या? बोले जब भगवान आएंगे तब उन्हें लगना चाहिए कि भाई यहाँ अच्छी नगरी बना के रखी है, सबने इसकी व्यवस्था सही रखी है। यहाँ बात तो सही, कर्तव्य की स्थिति, कि जो भी स्थिति हो कर्तव्य से पीछे ना हटे। बोले आज से ऐसा करो कि हम उससे अच्छी बढ़िया साफ करेंगे, उससे सुंदर सजाएंगे, उससे बढ़िया भजन गाएंगे कि भगवान जहां भी होंगे उन तक जब खबर जाएगी तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आने के लिए। देखिए चीजों को देखने का फर्क है। तो क्या कहा शत्रुघ्न जी ने? बोले ऐसी सजाओ, ऐसे सुंदर गीत गाओ। कितने दिन रह गए? थोड़े दिन रह गए, बस आने वाले, बस 13 साल, बस 6 महीने और, बस ऐसे करते करते समय निकल जाएगा। हमें भी कितना इंतजार था, कितने वर्षों से इंतजार था। हमारे दादाजी ने इंतजार किया होगा, पिताजी ने किया होगा, हमने किया, बच्चों ने किया, और आज वो स्थिति आ गई। आज हम करें, कल सुबह भगवान दर्शन के लिए सबके लिए खुल जाएंगे, भगवान अपनी नेत्र कल खोल देंगे, सब पे कृपा बरसाएंगे। वो दिन आने वाला है। जब भगवान जी का नाम रखा जाना था तो ये बड़ी दुविधा थी कि जो जगत का पालनहार है, जो जगत का चलाने वाला जगतपति, उनका नाम रखना तो कैसे रखा जाए? तो वशिष्ठ जी ने कहा इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहत स्वमति अनुरूपा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक वे श्यामा। बोले हे राजन, दशरथ जी से कह रहे हैं, बोले हे राजन मैं इनका नाम कैसे रख सकता हूँ? इनके जो गुणों का विस्तार इतना बड़ा है कि अगर मैं कितना भी समेटने की कोशिश करूंगा वो समेट नहीं पाएगा, कह नहीं पाऊंगा। मैं अपनी मति के अनुरूप से कहूंगा इसको, जो मेरी बुद्धि है उसकी
बुद्धि की लिमिट में जो भी मैं कह सकता हूँ मैं कहूँगा। क्या कहता हूँ कि सो सुख धाम है, जो सुख के धाम है, जिनमें सुख ही, जो सुख के एक जैसे कहते हैं बैंक डिपॉजिट है, वो सुख वही है सुख, जो सुख के धाम है, ऐसा जो है उनका नाम राम ही कहा जा सकता है। राम जो शब्द है, राम संस्कृत का एक शब्द है, संस्कृत में रम धातु आती है। रम धातु का मतलब होता है रमयति इति राम, जो रमण करती है। रमण करती है मतलब जो बसती है। तो क्या कहा गया, रमयति इति राम, जो रोम रोम में बसता है वो राम है, रोम रोम में बसने वाला राम है, जो इस सृष्टि में रमण करता है, इस सृष्टि में रमा हुआ है वो राम है, और सृष्टि जिनमें रमती है वो भी राम है। इसीलिए भगवान ने गीता में क्या कहा था, कहा कि मुझ में सबको देखो, मुझ में सबको देखो और सब में मुझको देखो। दोनों बातें कही कि मुझ में सबको देख और सब में मुझको देख। सृष्टि रमती है जिनमें वो राम है, और राम वो है जो पूरी सृष्टि में रमे हुए हैं। तो कहते हैं कि जब सबसे पहले जो मंदिर बनाया गया था अयोध्या में, तो महाराज कुश ने बनाया था। महाराज कुश ने बनाया था मंदिर, और तब एक मंदिर नहीं बनाया गया था, लगभग 360 मंदिर बनाए गए थे पूरी अयोध्या में चारों तरफ। और ये जब नगरी, ऐसी नगरी बसाई जाती हैं, जैसे काशी कहा जाता है, काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, यहाँ एक मंदिरों की एक इंजीनियरिंग है कि इनको किस तरह से रखा जाए। जैसे काशी में है, काशी को मोक्ष प्रदायिनी कहा जाता है। ये काशी पूरी चलते फिरती जो शहर है पूरा, वो एक मशीनरी है जहां आत्मा को मोक्ष में पहुंचाने का रास्ता तय होता है। वो पूरी मशीनरी है। उसमें 12 द्वारपाल बने हुए हैं जो काल भैरव के रूप हैं, फिर गणेश के रूप हैं 8, फिर महारुद्र आते हैं। तो इस तरह से पूरी शहर बसाया। ऐसे ही अयोध्या नगरी में 360 मंदिरों की स्थापना की गई। वो सबसे पहले का इतिहास जो मिलता है सब। फिर उसके बाद जो प्रगति होती रही 10वीं शताब्दी में, जो भी जब ASI ने, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जब वहाँ खुदाई की थी, तो उससे पता लगा जो सबसे पुराने रेमिनेंट वहाँ मिले थे वो 10वीं शताब्दी के हैं, 1000 के आसपास, आज से करीब 1100 साल पहले के अवशेष पहले मिलते हैं, वो पहले था। तो ये भी कैसी विचित्र बात थी कि राम को एक वचन निभाने के लिए, पिता की आज्ञा से वचन पालन करने के लिए वन में जाना पड़ा, वनवास चले गए, लोगों से कट गए। लेकिन कवियों ने इतना सुंदर राम का बखान किया, इतना सुंदर कहा कि जो घर से निकले गए थे उनको घर घर पहुंचा दिया। तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा, वाल्मीकि जी ने ऐसा लिखा, कंबन ने ऐसा लिखा, कृतिवास ने ऐसा लिखा कि वो घर घर पहुंचते चले गए। राम घर घर के हो गए। राम किसी को अपने से अलग ही नहीं लगे कभी। राम का वनवास हुआ तो लोग ये सोचने लगे कि वो हमें ही हो गया, हम ही उसकी पीड़ा भोग रहे हैं, सबने वो पीड़ा भोगी। तो 10वीं शताब्दी में जो पहला मंदिर बना था वो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं रही। वो 12वीं शताब्दी में फिर गिरा दिया गया। 12वीं शताब्दी में फिर एक राजा बुंदेल थे, उन्होंने बनवाया मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर बना। उसके बाद एक वहाँ बहुत बढ़िया चीज़ की गई, उन्होंने एक शिलालेख लगवा दिया। शिलालेख अगर आपको देने, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, इट्स नॉट कार्व्ड इन स्टोन, ये दिस इज कार्व्ड इन स्टोन। स्टोन में लिखा दिया उन्होंने कि ये कब बना। उस शिला स्तंभ जो लिखा गया उसको कहा जाता है हरि विष्णु स्तंभ। हरि विष्णु शिलालेख है वो। हरि विष्णु शिलालेख में लिखा कि ये मंदिर उनको समर्पित है जिसने 10 सिर वाले एक दुष्ट का वध किया था। पहली लाइन यहां से शुरुआत होती कि ये इनका मंदिर है जिन्होंने दशानन को मारा है। वहां से उसकी इंस्क्रिप्शन शुरू होती है। और ये बहुत बड़ा सबूत रहा था, ये बहुत बड़ा सबूत बनाइए। जब कोर्ट में जब केस चलाई तो बहुत बड़ा सबूत बनाइए कि इतना बड़ा शिलालेख मिला। लेकिन 12वीं शताब्दी में बना हुआ जो ये मंदिर जो था, इसमें लिखा गया था, और ये भी लिखा गया कि पिछला मंदिर जो था, कुछ आक्रांता आए, कुछ भ्रष्ट लोग आए, कुछ विधर्मी आए, उन्होंने ये मंदिर गिरा दिया, इसलिए हमने फिर कोशिश की बनाने की। तो पहली बार मंदिर जो था वो 10वीं शताब्दी का मंदिर जो था वो लगभग 100-150 साल में गिर गया। और सोचिए कि भारत तब एक गुलाम देश था, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लोग बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगते थे,
तब भी लोगों ने कोशिश की, फिर बनाया। 12वीं शताब्दी में मंदिर फिर बनाया गया, फिर बनाया। और वही मंदिर 12वीं शताब्दी का जो मंदिर जो था वही आखिरी मंदिर था उस वक्त का। और वो मंदिर जो था 1528 में तोड़ा गया। 1528 में जब आया, जब बाबर ने अटैक किया था भारत पे, तो 3 जगह मंदिर तोड़े गए, 3 जगह मंदिर तोड़े गए थे। 3 प्रोमिनेंट जगह जो मानी जाती हैं। एक पानीपत में वो जीता था, वहाँ पर एक मस्जिद बनाई, एक यहाँ बनाई गई, एक यहाँ बनाई गई अयोध्या में, और एक और जगह है आज हम में से बहुत से हिंदू उस जगह का नाम तक नहीं जानते हैं, और बड़ी ही इम्पोर्टेंट जगह है, हिलबेलिंगराइग प्लाट्स। द प्लेस नेम इज संबल। बहुत से हम लोगों ने सुना नहीं होगा। संबल वो जगह है भविष्य पुराण में जहाँ कल की अवतार होने की बात कही गई है, वो यही संबल जगह है। वहाँ कल की का बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। अब आज वहाँ कोई नहीं, मंदिर नहीं रह गया। मंदिर अंदर, मंदिर अगर जाए अंदर तो मंदिर दिखाई देता है, बाहर से नहीं दिखता है। बाहर से कोई मंदिर क्या वो नहीं रह गए। कल की जगह हमारी स्मृति में से बुला दिया। ये मंदिर का तोड़ना कोई ऐसा नहीं था कि मंदिर को तोड़ने से कोई बहुत बड़ी जीत अपनी दिखानी थी। ये था विश्वास को तोड़ना, आपकी श्रद्धा को तोड़ना, आपकी भक्ति को तोड़ना। आप जिसको अपना आराध्य मानते हैं, जिसको अपनी शक्ति मानते हैं, जिसको अपना विश्वास मानते हैं, उसको तोड़ देना एक समाज को, एक संस्कृति को, एक सभ्यता को पूरी तरह से खत्म कर देने का प्रयास था। आपको आश्चर्य हुआ कि जब ये पहली बार जब तोड़ा गया था अयोध्या में जब 1528 में जब मंदिर का गुंबज तोड़ा गया, वहां लोग ही नहीं थे दूसरे, सब हिंदू ही रहते थे आसपास। वहां कभी नमाज पढ़ी ही नहीं गई, कभी नहीं पढ़ा, कोई इबादत हुई नहीं दूसरे। वहां हमेशा सब घड़ियाल बजते रहे। टूट गया था भले, लेकिन क्या, देखिए यही हिंदू धर्म की, हमारे धर्म की, सनातनों की यही खासियत है। हम द्वैत में भी विश्वास करते हैं और अद्वैत में भी करते हैं। कहते हैं कि जो है प्रकट उनकी भी पूजा है। कितने सुंदर भगवान लग रहे हैं, भगवान की भी पूजा। और वो जो हमें निराकार है, वो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो जो सब में बसा हुआ है, उसकी भी हम पूजा कर रहे हैं। तो ये दोनों भाव हैं। देखिए कई बार क्या होता है, निराकार को लोग कहते हैं कि निराकार का बड़ा गलत मतलब ले लेते हैं कि उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई पूजा नहीं, इसलिए मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। निराकार का मतलब ये नहीं है कि उसका आकार नहीं है। निराकार का सही अर्थ अगर उसका समझा जाए, उसका आध्यात्मिक अर्थ समझा जाए, तो यह वो सभी आकारों में है। उसका आकार नहीं, वो सभी आकारों में। वो एक छोटे बच्चे में है, वो एक जानवर में, एक पेड़ में, एक वस्तु में, हर चीज में वो बसा हुआ है। वो हर आकार का है, वो हर आकार का है। कि आप कभी बैठे हो तो कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है तो गोल पानी पीना है, मटके में पानी पीना है, गोल पानी पीना है, ऐसा तो नहीं बोलते। वो पानी का आकार, पानी तो जिस आकार में जाएगा वैसा आकार ले लेगा, जैसा आकार में आप डालेंगे वैसा बन जाएगा। तो वही ईश्वर का रूप है, हर आकार में वो विद्यमान है। लेकिन जब वहां कभी जब लोगों ने देखा तो क्या आप सोचते हैं वहां से लोग भाग गए? कभी नहीं भागे। लोगों ने ये सोचा होगा कि मंदिर तोड़ने से इनका विश्वास छूट जाएगा। जो इनका विश्वास है इस पे, जो राम के मार्ग पे चलना चाहते हैं, राम राज्य खत्म हो जाएगा, राम राज्य की परिकल्पना खत्म हो जाएगी, राम के आदर्श खत्म हो जाएंगे। पर राम क्या कोई ऐसे हैं जिनको खत्म किया जा सकता है? राम तो है, जैसे बताया कि राम तो रमन धातु से, शब्द ही ऐसा है कि राम तो रमने वाले हैं। जो थोड़ी देर आप भजन करें राम का तो थोड़ी देर में राममय हो जाएंगे। ठीक है, तो राम तो है, वो है जो रोम रोम में बसने वाले हैं। राम कौन है? राम तो धैर्य है, राम विश्वास है, राम नियम है, राम आदर्श है। और राम का एक बहुत बढ़िया प्यारा अर्थ है मुस्कान। ये मुस्कान भी है। वाल्मीकि जी कहते हैं, बहुत बढ़िया शब्द कहा वाल्मीकि जी ने, सदा प्रसन्न राघव। आप देखिए कि भगवान राम की कोई मूर्ति होगी, चाहे धनुष हाथ में है, क्या आप सोच सकते हैं किसी व्यक्ति की भी, आप एक गन ले ले साथ में मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाएंगे? एक टॉय गन भी लेके आप मुस्कुरा के फोटो नहीं खिंचा सकते। लेकिन भगवान राम हल्की सी मुस्कान बनी हुई है, इस मुस्कान को भी राम कहा गया। तो क्या जब किसी की मुस्कान देखें, मंद मंद मुस्कान, एक बच्चे की मुस्कान देखें, तो भी आप देखें कि राम इनमें मुस्कुरा रहा है। क्या राम को एक मंदिर तोड़ के खत्म किया जा सकता था? स्वाभिमान पे चोट थी, इसलिए लड़ना जरूरी था। चोट जो थी आपके स्वाभिमान पे थी, आपके अहम पे थी, वो नहीं होनी चाहिए। क्या कितना बढ़िया वाल्मीकि जी ने कहा, क्या कहते हैं, सदा प्रसन्न राघव।
जो सदा प्रसन्न रहे, जो सदा प्रसन्न रहे, हर हाल में प्रसन्न रहे, वही राघव है। और जैसे धर्म के लिए धर्म क्या कहा जाता है, धर्म की कई डेफिनेशन होती है, धर्म लोग बताते हैं, लेकिन धर्म की बेसिक डेफिनेशन जो है धारयति इति धर्म, धारयति इति धर्म, जो धारण किया जा सके, जो पालन किया जा सके, जो अंदर रच बस जाए, वो धर्म है। धर्म और कुछ भी नहीं है, आप अपने अंदर जो समा गया है वो धर्म है। कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है इस वक्त, ये कर्म है, ये बात कही गई है। तो क्या क्या धारयति इति धर्म। और वाल्मीकि जी एक और बहुत बढ़िया कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम जो है वो विग्रह है धर्म के, वो विग्रहवान है धर्म के। धर्म चलता फिरता धर्म के, वो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे किसी चीज का एक विग्रह आप ऐसे बना देते हैं कि हमने विग्रह बना दिया, इसमें हमने सारा सेफ डिपॉजिट जैसे है, तो ये कैसा, इसके अंदर और कुछ नहीं, बहुत वैल्यूबल चीजें होंगी। तो ऐसे रामा विग्रहवान धर्म, राम जो है साक्षात चलते फिरते वेद रूप है, इसीलिए क्या कहा गया आपको, वेद से भी कहा गया। राम को सबने अपने अपने स्मृति से कहा, जैसे समझ में आए राम। एक श्लोक आता है, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इसमें रामाय कहा गया पहले, रामाय, रामाय कौन कहते हैं, दशरथ जी राम को रामाय कहते हैं, कौशल्या जी राम भद्र कहती हैं। सब पूरे श्लोक में सब राम के नाम है, जैसे जिसने राम को देखा वो कहती है राम भद्राय कहती हैं, राम भद्र कहती हैं कौशल्या जी। कैकेयी जी उनको रामचंद्र कहती हैं, हमेशा उनको रामचंद्र कहती हैं। तो क्या कहें, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से। वशिष्ठ जी उनको वेद से कहते हैं कि आप वेद के साक्षात रूप हैं, आप धर्म के नियंत्रण हैं, आप स्वयं में, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। तो वशिष्ठ उन्हें हमेशा वेद से ही कहते थे कि तुम चलते फिरते वेद हो, धर्म तुम में निहित है। वाल्मीकि जी तो इसीलिए कह रहे हैं, रामो विग्रहवान धर्म, और धर्म धारयति इति धर्म। तो जिसके रोम रोम में बस गया राम, उसके रोम रोम में बस गया धर्म भी। राम जब रोम रोम में बस जाए, राम जब अंदर उतर जाए, तो धर्म भी उतर ही जाएगा साथ में। फिर क्या क्या, रघुनाथाय नाथाय, रघुनाथ कौन कहते हैं, रघुनाथ उनको जो उनके मित्रगण है वो सब उन्हें रघुनाथ कहते हैं। रघुनाथाय नाथाय, सीता जी नाथ कहती है, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे गंगानिधि, सीता जी कहती है रघुनाथाय नाथाय। और बाकी जो जनता है वो कहते सीताया पतये नमः, हम कहते सियावर रामचंद्र भगवान की कहते हैं ऐसे। तो देखिए राम को जिसने जैसे समझा, राम कोई एक शब्दों में बांध लेने लायक नहीं है, राम को इतना लिखा गया, इतना कहा गया, फिर भी अभी नेति नेति यही वेद बखाने नहीं, इतना थोड़ा ये बात, इतना नेति नेति कि ये भी नहीं, इतना ये भी नहीं पूरा हुआ, ये भी नहीं पूरा, ये भी थोड़ा और रह गया। तो राम तो मुस्कान में बसते हैं, कहां से राम हटा सकते थे लोग। और उसके बाद राम को ऐसे, आप देखिए इंडोनेशिया आज की डेट में सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, वहां पे जितनी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखी जाए तो सबसे ज्यादा रामलीलाएं वहीं होती हैं। आजकल भी वहां रामलीला चल रही है, वहां भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक इंडोनेशिया के एक राष्ट्रपति थे, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, काफी साल हो गए, उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की थी। बोले आप अपना धर्म बदल सकते हैं, अपने एंसेस्टर नहीं बदल सकते, अपने पूर्वज नहीं बदल सकते। मेरे पूर्वज राम थे, ये मैं बदल नहीं सकता हूं, मेरी पूजा पद्धति बदल गई है, राम मेरे अंदर से नहीं निकल सकते हैं, ऐसे कहने वाले भी। थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी जो है आज बैंकॉक जिसको कहते हैं, उसका पुराना नाम योध्या था, योध्या कहते थे उसे, योध्या। आज भी जो राजा हैं वहां के, उनको विष्णु का प्रतिनिधि, राजा राम का प्रतिनिधि माना जाता है। आज रामा किंग द 10th, आज भी जो किंग है वो किंग 10th है, वो राम का उनको रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। कहाँ राम खत्म हो, राम का विस्तार एक अयोध्या नगरी में या सिर्फ भारत देश तक नहीं रहा, राम का विस्तार चहुओर फैला हुआ था। राम मतलब जैसे मैंने अभी एक दो एग्जाम्पल आपको बताया इंडोनेशिया का, यहाँ का,
एक बार, बहुत पहले की बात, मैंने एक बार एक एयरपोर्ट पे एक बुक देखी थी, द लैंड ऑफ मंकी मैन। तो जरा एकदम से जिज्ञासा हुई, लैंड ऑफ मंकी मैन तो हमसे शायद कुछ संबंधित हो। देखा जाके तो किताब थी होंडुरास की। होंडुरास एक लैटिन अमेरिका में एक कंट्री है, लगभग देखा जाए तो भारत से एकदम अपोजिट में है। ऐसे होंडुरास, वहाँ का लोग मानते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रेट मंकी आया था और उसने पूरी जगह बचाई थी। ये पूरी, हो सकता है भगवान मकरध्वज हो, हनुमान जी के पुत्र, उनको पाताल का शासन दिया गया था, और पाताल यही कहा जा सकता है दूसरी तरफ। तो देखिए वहां तक फैला हुआ है। एक बड़े मजेदार है, साउथ कोरिया में बड़े तगड़े उत्सव हो रहे हैं अभी आजकल। साउथ कोरिया में लगभग 30 to 40% लोग ऐसा मानते हैं कि हम जो है राजा राम के वंशज से हैं। बड़ा विचित्र लगेगा कि ऐसा कैसे। साउथ कोरिया में कहते हैं कि एक बार करीब एक अयोध्या की एक राजकुमारी थी, उनका नाम था सूर्य सिंह, ऐसा नाम था उनका। तो वो जो थी, उनको एक दिन उनकी शादी करना चाहते थे उनके पिता, इंद्रसेन उनके पिता का नाम था। तो शादी करना चाहते थे कि शादी करेंगे बेटी की। तो उनको एक सपना आया, बोले कि इनकी जो सूर्य रत्ना जो है, इनकी बेटी, आपकी बेटी की शादी जो है, पद्म से सपना आया कि इनकी शादी साउथ कोरिया के राजकुमार से होनी चाहिए। और ये बात है करीब 11वीं शताब्दी के आसपास की, 10वीं 11वीं शताब्दी की, काफ़ी समय पहले की बात है। तो उन्होंने सपने में आया कि साउथ कोरिया में एक किंग है, किम सोरोन नाम था, किम जोंग नहीं, किम सोरोन है ना, किम जोंग नहीं, वही फैमिली से रहे होंगे शायद। तो किम सोरोन थे, तो बोले उनको उनके साथ शादी होनी चाहिए। तो उन्होंने पूरी यात्रा यहाँ से शुरुआत की साउथ कोरिया के लिए। फ्लाइट तो थी नहीं कि एकदम फ्लाई किया, वहां पहुंच गए, लैंड करके जाके सी के रास्ते गए, जा रहे थे। उधर राजा को सपने में आया, राजा की भी शादी के लिए, जो राजकुमार था उनकी शादी के लिए भी कहा जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी जो है स्वर्ग में तय हो चुकी है, मुझे भी सपना आया कि कोई मुझसे शादी करने आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस डायरेक्शन से आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम भी अपना है ना शिप लेके चलते हैं और ढूंढते हैं। तो कहते हैं कि दोनों लोग शिप लेके, ये इधर से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, और मिले, और फिर उनकी शादी संपन्न हुई। साउथ कोरिया में बहुत बड़ा, तो आज भी साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का हिस्सा है, वो अपने आप को मानता है कि हम राम के वंशज हैं। कहाँ राम खत्म हो गए, राम का विस्तार ही इतना बड़ा है। उसके ऊपर फिर क्या हुआ, कुछ ब्रिटिशर्स की कृपा रही और कुछ डच लोगों ने भी बड़ा एक्सपेरिमेंट किए, तो उसकी वजह से भी बड़ी तेज फैले। बहुत से भरतवंशियों को ले जाके सूरीनाम में गए, फिजी चले गए, मालदीव्स चले गए, ट्रिनिडाड चले गए, बस फ्रेंच गुयाना तक पहुंच गए। तो सोचो कि राम के जो भक्त थे उनका विस्तार कैसे, क्या ये भी एक राम की प्रेरणा से किसी ने नहीं किया होगा कि राम का विस्तार ऐसा कर दिया जाए कि एक कहा जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता था, यहाँ से होता था, दूसरी जगह सनराइज का टाइम हो जाता था, इतना बड़ा विस्तार था। आज देखिए कि भगवत सनातनियों का जो साम्राज्य है वो भी कितना बड़ा होगा। सुबह हम जब डीप नींद में होंगे उस वक्त वहां पे ना फिजी में शुरू हो चुका होगा, भजन किसी ने शुरू कर दिया होगा, और जब हम सोने घूमेंगे तब सूरीनाम में किसी ने भजन शुरू कर दिया होगा, ट्रिनिडाड में किसी ने शुरू कर दिया होगा। राम को गाने वाले, राम को सुनने वाले, राम का सुमिरन करने वाले 24 घंटे लगे, ये बड़ा साम्राज्य बना। तो जिनका उद्देश्य नहीं था, जिन्होंने किसी अच्छे उद्देश्य से सोच के नहीं किया था, लेकिन फिर भी राम का विस्तार करते रहे, वो सब भी राम को पहुंचाने में, राम को घर घर दिल दिल में पहुंचाने के लिए, हर व्यक्ति में, हर मानस में वो चेतना बनाए रखने के लिए उन सभी का योगदान है। उन सभी को प्रणाम है, उन सभी को प्रणाम। फिर ये हुआ है कि जैसे, और ऐसा नहीं है कि राम के नाम पे शहर कितने, भारत में तो पता नहीं कितने शहर होंगे। आप ये देखिए, जहां लगता है बिल्कुल जॉर्डन, जहां आजकल युद्ध चल रहा है ना आजकल, वहां पे एक शहर है, उसका नाम है रामल्ला। राम के नाम पे शहर बना हुआ है वहां पे। हमें लगता है कि कैसे होगा, इतिहास है। जो फैरो था, एक जो इजिप्शियन राजा था, उसका पहला राजा था, उसका नाम था राम से।
तो राम जो है, राम ऐसे नहीं थे। जिस व्यक्ति ने ये सोचा होगा उसकी बड़ी संकीर्ण सोच रही होगी कि आज मैं यहाँ मंदिर गिरा दूंगा और ये राम को भूल जाएंगे लोग। राम को हृदय में लोगों ने बसा के रखा और राम का विस्तार इतना बड़ा है कि किस क्षेत्र में लोग भूलेंगे, कहीं भूलेगा तो फिर बसेंगे, फिर बसेंगे, फिर बनते रहेंगे। तो राम को तो ऐसा, राम तो जगत प्रिय राम है। वो तो सृष्टि में रमे हुए हैं और सब में रमे हुए हैं और सृष्टि उनमें रमी हुई है, ऐसे है राम। तो इसका संघर्ष जब चल रहा था तो ऐसा नहीं कि इस संघर्ष में ऐसे रहा, कैसे रहा कि राम भी कैसे चलते हैं, राम तुम्हारे मन कैसे रहते कि बहुत दुखी हो गए, हे राम दुखी हो गए, दर्द में, अरे राम दर्द में भी है, ठीक है, और कोई मिस्टेक हो गई हो तो कहे हाय राम, ना निकल जाते कि नहीं। और किसी ने मतलब जैसे कोई गलत चीज हो गई, अरे राम 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 राम, ठीक है। तो राम तो हर भाव में है, हर भाव में है। किस भाव, या ये भाव अलग हो सकते हैं हमसे? क्या ये भाव हमसे अलग हो सकता है? ये भाव नहीं अलग हो सकते। जैसे हम कहते हैं कई बार लोगों की जैसे हे राम, ये भी है। राम शौर्य का भी प्रतीक है, राम आलस्य को हटाने का भी एक प्रतीक है। राम तो हर चीज में बसे हुए हैं। राम को कैसे कहा, जैसे कोई बता ना, किसी को कोई आपसे सॉल्यूशन पूछने आया कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्या कुछ बता सकते हो तुम? भारत में बड़ा ये फेवरेट डायलॉग, ऐसा ऐसा कर लो, ये एकदम अचूक रामबाण है, अचूक रामबाण है, अचूक रामबाण है। रामबाण तो राम का बाण है और अचूक है, मतलब जिससे निशान लगा रहे हैं ना लगेगा पक्का। ये तो उसमें लक्ष्य भेदन में है राम। राम को कैसे, किसी को राम 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 जी, ठीक है, राम राम नमस्कार से पता नहीं है, राम जाने, ठीक है, जब नहीं पता राम जाने, ठीक है। अब नहीं पता बिल्कुल, अब जैसे आप वो कई लोग होता है भाई, कुछ राइडिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और एकदम से छूट जाए, अगर जो हॉर्स होता है पार्ट उसके वो छूट जाए, वो राम हो से, अब राम ही ले जाए जहाँ ले जाना है, ठीक है। और जब चले गए तब भी राम नाम सत्य, ठीक है। तो राम तो ऐसा है जो हर भाव में बसा, पता नहीं कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ा मूर्ख आदमी रहा होगा जिसने सोचा होगा कि तोड़ के हम कुछ कर लेंगे। टूटा नहीं है, स्वाभिमान पे चोट हुई है, उस स्वाभिमान की चोट के लड़ा गया। लेकिन जिन सनातनियों के राम ऐसे बसे हों कि हर हाल में, हर भाव में, हर चलने फिरने उठने बैठने में जिनके राम बसाओ, उनसे राम कैसे निकलेंगे? फिर जब 1528 में जब पहली बार तोड़ा गया, इसके बाद लगभग 1580 में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं 1580 में। कौन हुए? बहुत सुंदर, तुलसीदास जी हुए। अब तुलसीदास जी कैसे न रह जाते, कैसे न कहते। रामायण में कई जगह उन्होंने कहा राजा राम अवध राजधानी। अवध वही है जहाँ के राजा राम हो, तभी अयोध्या है। और जब टूटा गया, जब भगवान का मंदिर वहां जब टूटा गया तो जगह का नाम भी अयोध्या नहीं रह गया, जगह का नाम कर दिया गया फैजाबाद। और सही है, बिल्कुल सही है, मैं कह रहा हूँ ये भी ठीक किया। राजा राम अवध राजधानी, जहां राजा राम ना हो अयोध्या नगरी कैसी हो सकती है? अयोध्या नगरी की परिकल्पना राम के बिना करना कितना मुश्किल है। तो जगह का नाम तक बदल दिया गया। जगह का नाम बदलने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपकी स्मृति में से भी चला जाए, आपकी मेमोरी में से चला जाए जगह, कि अयोध्या जैसी कोई जगह एग्जिस्ट करती थी, आपके दिमाग में से चली जाए। हो सकता है जनरेशन में निकल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 20 जनरेशन निकल गई, 21। हम सब के जो पेरेंट्स है थोड़ा थोड़ा हमें बताते रहे और वो चलता रहा। इसको कहा जाता है सोसाइटीज कलेक्टिव मेमोरी। ये कलेक्टिव मेमोरी है, लिखा भी नहीं मिले तो भी चलेगा। तुलसीदास जी ने लिखा इसके लिए, राम जन्म मही मंदिर ही तोरी मसीत बनाई, जब बहु हिंदू नहते तुलसी की निहाय। कितनी बड़ी पीड़ा है, कितनी बड़ी पीड़ा को एक उस 2 शब्दों में उन्होंने बांध दिया। दल्यो मीर बाकी अवध, मंदिर राम समाज, राम जन्म मंदिर जहां लसत अवध के बीच,
बोले जहाँ जो नगरी अयोध्या राम मंदिर के जो उसके सेंटर में था उसके अराउंड बसी हुई थी, उस जगह को तोड़ डाला, राम के समाज को तोड़ डाला, बहुत से लोगों को मार डाला वहां पे, ऐसा बताया उन्होंने। और ये युद्ध ऐसा नहीं है कि उससे 1528 में टूटी और 80 तक कुछ नहीं हुआ, बहुत युद्ध लगातार चलते रहे। चलते कैसे रहे कि पूजा अर्चना वहीं होती रही, पूजा अर्चना वहीं होती रही। राम जो मेन मंदिर जो था उसका दरवाजा वगैरह कुछ नहीं टूटा था, सब दीवारें वैसी ही थी, सब ऊपर छोड़ के चेंज कर दिया था, बाकी सब वहीं था। तो अंदर भी पूजा होती रही, मेन गर्भगृह में भी पूजा होती रही, और एक राम चबूतरा बना लिया गया, वहां पूजा अर्चना होती रही। सोचिए राम पूजा अर्चना करने के लिए वहीं उन्होंने अपना जो मूर्ति शेष अवशेष रह गए थे उनसे पूजा की। तो उस वक्त लोगों के पास इतनी इकोनॉमिकली कैपेबल नहीं थे कि एक नया मंदिर का निर्माण कर सके, बनाते तुरंत फिर तोड़े जाते। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त के जो धर्म गुरु थे उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारे भगवान की मूर्ति अगर खंडित हो जाए, जो मूल जब अधिकांशतः ऐसा नहीं करते, अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो नई मूर्ति स्थापित करते हैं, उसको प्रभावित कर देते हैं। लेकिन उसको क्या कहा उन्होंने कि है ना, अगर खंडित भी हो गई तो भी हमारे भगवान में आपकी श्रद्धा के बल से वो जुड़ी रहेगी, आप इनकी पूजा करते रहिए। इसके बाद क्या हुआ कि जब, और उसी समय राणा प्रताप भी हुए थे, तो राणा प्रताप ने भी काफी वहां पे प्रसार किया, उसका लोगों में चेतना जगाई, और चेतना ऐसी जगी कि आप देखिए कि उस जगह की जो एरिया जो था वो पूरा चला गया था। कई राजाओं ने छोटी छोटी जमीन खरीदते रहे आसपास, लगभग 70 एकड़ जमीन जो थी वो 350 साल में खरीदी गई। 70 एकड़ जमीन, बड़ी छोटी जमीन है 70 एकड़, लेकिन जो छोटा 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 खरीद पाए आसपास का सब एरिया। तो कंट्रोवर्शियल एरिया पास में कितना रह गया था, 2.77 एकड़, बाकी 70 एकड़ सब खरीद लिया गया था। तो एक कोने में कर दिया गया था हमने। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक कोई खूब मेला लगता था, खूब रामनवमी मनाई जाती थी, खूब आनंद होता था, फुल मौज। यहाँ कई लोगों ने बताया उसके बारे में, उस समय के जो ट्रैवलर्स थे इंडिया में, उन्होंने सबने बताया कि यहाँ रामनवमी का मेला लगता है, कार्तिक मेला लगता है। 1858 में क्या हुआ, एक भारत में बहुत बड़ी तब क्रांति हुई थी, तब लोगों को मिलने जुलने के लिए जगह खोली गई थोड़ी। उस खोलने में क्या हुआ, यहाँ पे फिर नमाज पढ़नी शुरू हुई यहाँ पे इसी टाइम पे करीब। तो थोड़ा बहुत होता था, कभी नहीं होता था, रेगुलर नहीं था। 1885 में एक केस जो था पहली बार कोर्ट में गया, कोर्ट में जो पहली बार एक केस गया, हुआ क्या था एक्चुअली 1858 में यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा संघर्ष होने लगा तो कुछ 25 निहंग सिख आए, सरदार जो थे, कुछ 25 सरदार आए, उन्होंने जाके पूरी जगह पे कब्जा कर लिया और हवन शुरू कर दिए। राम नाम संकीर्तन शुरू हो गया, हवन शुरू हो गया, पूरी जो मस्जिद की दीवार थी सब पे राम 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 लिख दिया गया। और उसके बाद जो वहाँ का जो थानेदार था उसने पकड़ हुई लोगों की, और उन लोगों को मार दिया गया। और आपको आश्चर्य होगा कि वो लोग जो मार दिए गए थे वहाँ पे, उनकी फैमिलीज आज भी, उनकी कलेक्टिव मेमोरी में ये है कि हमारे 25 जो पूर्वज थे वो राम मंदिर में भजन कीर्तन करने गए थे, उन्हें मार दिया गया था। आज उनके जो बाल बच्चे जो है, उनकी जनरेशन में जो है, आज उन्होंने कहा है कि हम है ना पूरे महीने है ना यहाँ खाना देंगे सबको, पूरा लंगर लगाएंगे 1 महीना, हम अपने पूर्वजों की याद में लगाएंगे कि उन्होंने ना इस बलिदान में अपना सहयोग दिया था, इस यज्ञ में उन्होंने अपना सहयोग दिया था, इसलिए हम करें। सोचिए वो 25 लोग जिन्होंने किया होगा, उनके एंसेस्टर्स जो उन्होंने अपने एंसेस्टर से जो पाते रहे होंगे, जनरेशन टू जनरेशन ये बात ट्रांसफर होती रही होगी कि ये जगह हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मर जाना मिट जाना एक बहुत छोटी बात है, मर जाना जब जरूरत पड़े तब, जब हो तब। यहाँ तक 1858 तक आते आते कहते हैं लगभग 86 युद्ध हुए यहाँ पे, और लगभग 500,000 लोग, 5 लाख लोग करीब करीब मारे गए। किसी का नाम नहीं पता है, लेकिन वो सब जो है ऐसा नहीं, उनका नाम नहीं रह गया, उनका नाम नहीं रह गया। उनके जो बताए हुए विचार जो होंगे, जो उनका कर्म रहे होंगे, उन्होंने अपनी जनरेशन्स को दिए गए। हम में से आप में से बहुत से लोगों के हो सकता है पूर्वज उनमें से रहे हों। उन्होंने सबने वो जो स्मृति थी उस क्षेत्र की, उस जगह का जो विश्वास था, वो हम सब में भेजते रहे, वो सदियों चलता रहा, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहा। तो 1885 में भगवान को कोर्ट में ला दिया गया। सोचो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है।
जगत के पालनहार को अपना वजूद बताने के लिए आना पड़ा। बड़ी मजेदार बात है, जब केस हुआ तो महंतों ने कह दिया, बोले ये केस जो है ये हमारे यहाँ तो जो भगवान जो है जमीन एक बार उनकी हो गई तो उन्हीं की हो गई, अब हम नहीं है इसके मालिक। तो बोले किसकी है? तो उन्होंने केस में जो एक पार्टी जो थी उनका नाम है रामलला विराजमान। रामलला विराजमान मतलब रामलला है ऐसे नहीं कहीं और के, रामलला जो बैठे हुए हैं वहां पे। और दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने अपना पार्टी का जो उनका केस था उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने बोले मस्जिद जन्म स्थान। दुनिया भर में ऐसी कहीं मस्जिद नहीं सुनी भाई, उसका नाम था मस्जिद जन्म स्थान। उसने लिखा उसने मौलवी फ्रॉम मस्जिद जन्म स्थान। ये पहला केस दर्ज हुआ, वहां से चलता रहा केस चलना। यहाँ से नमाज चालू कर दी गई, तो हर शुक्रवार को वहाँ नमाज होती थी। तो ऐसा चलता रहा। बहुत दिन 1911 में एक बार दंगे हुए, फिर रोका गया मामला। फिर 1934 में बहुत भयंकर, एक्चुअली वहाँ हुआ क्या था कि एक गाय को काट के डाल दिया गया। शुक्रवार को नमाज के लिए खोला जाता था, उस समय किसी ने गाय को काट के मारा दिया। तो राम ने यह भी कहा है ना कि भय बिन हो ही न प्रीत। तो उस दिन फिर शौर्य जागा, लोगों ने कहा कि आज हम मिटा के रहेंगे, आज है ना आर या पार होगा। तो इतनी तेज लोग भीड़ वहां इकट्ठा हुई, इतना उन्माद भीड़ इकट्ठा हुआ कि उन्होंने ना तोड़ना शुरू कर दिया। एक गुंबद गिरा दिया, उस दिन गुंबद गिरा दिया गया। पुलिस फोर्स आ गई, उस दिन गोलियां चली। और 1934 में कहा जाता है लगभग ऐसा अनुमान है, माना जाता है उस दिन लगभग 50,000 लोग 50,000 लोग मारे गए एक ही दिन। लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी गई, हिम्मत नहीं छोड़ी गई। एक गुंबद टूट गया, उस दिन कह दिया गया अब यहाँ नमाज बंद, अब यहाँ कोई नमाज नहीं होगी, पूजा होगी और वही बाहर से होगी। लेकिन रामलला जी का जो महंत जी थे रघुवरदास जी, वहीं पूजा करते रहे अपने चबूतरे में बैठे हुए। जो टूट गया था उस हिस्से के लिए पेनाल्टी लगाई गई। 1934 में 84,000 की पेनाल्टी लगाई गई। आज भी उनके वंशज जो हैं, जिनके ऊपर लगाई थी वंशज हैं, उनके वंशज आज भी हैं। आज भी वो जब कहते हैं इस बात को तो उनकी आंखों में खून उतरता है। बोलता है कि ना हमने अपना सब कुछ बेच दिया था, घर में कुछ रह नहीं गया था, खेत जमीन जो कुछ था सब बिक गया था। बोले जनरेशन हमारी है ना खाने को मोहताज हो गई थी, भीख मांग के खाती रही, लेकिन हमने 84,000 मार दिया ऐसे। जब देना था, जब पेनाल्टी लगाएगी तो दे देगी। 84,000 1934 में क्या वैल्यू रखता होगा, लोगों पे पेनाल्टी लगी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। हिम्मत कैसे नहीं छोड़ी? ये लोगों ने हिम्मत तोड़ने की, स्वाभिमान तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन टूटा नहीं। धीरे धीरे भारत स्वतंत्र हुआ। कहते हैं 1949 में एक दिन 22-23 दिसंबर की रात थी और एक दिन अचानक से चतुर्भुज में भगवान प्रकट हो गए। तो जो गार्ड था उससे पूछा गया, बोले क्या हुआ? बोले कोई बहुत बड़ा आदमी आया था, बहुत बड़ा कोई आदमी आया था, अंदर रख के चला गया और जहां सब यहाँ घंटियां बजने लगी। बोले और जैसे खबर पहुंची पूरी जगह जनता वहां जमा हो गई, को घंटी संकीर्तन सब चालू हो गया। बोले भगवान प्रकट हो गए, भाई प्रकट वाला दीन दयाला को, और चालू हो गए। वहां माहौल बन गया। वहां जिसको सुनने में आया, जो आसपास के क्षेत्र में था, सबको सुनने में आया, सब दौड़ के पहुंच गए, वहां सब सुनने पहुंच गए। उस समय की सरकार थी, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत हो गया, सो हटाना चाहिए, यहाँ से हटाना चाहिए। लेकिन हटाना, बोले जो वहाँ के एक डीएम जो हुआ करते थे, नैयर साहब एक हुआ करते थे। बताइए शंकराचार्य के प्रदेश से, केरल से चल के नैयर साहब वहाँ पहुँच गए। जिस शंकराचार्य ने 4 धाम की स्थापना की थी, उन्हीं का वंशज एक वहाँ पहुँचा उस दिन। उसने कहा कि आज मूर्तियाँ नहीं हटेंगी। सीधे प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, उन्होंने क्या कह दिया? कहते हैं नेहरू जी आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको अंदाजा नहीं है यहाँ सिचुएशन क्या है। यहाँ पूरे प्रदेश में क्या मैं जान नहीं सकता कि अगर कोई एक भी आदमी मैं ढूंढ सकता हूँ यहाँ जो मूर्तियां हटा दे यहाँ से, ये नहीं हट सकती है। बहुत प्रेशर किया गया तो उन्होंने कहा ऐसा है मैं रिजाइन दे सकता हूँ लेकिन कर नहीं सकता हूँ ये काम, और कोई भी नहीं करेगा। जो यहाँ के जो लोग भी, अगर एक आदमी आप यहाँ ढूंढ के बता दे कि ये कर देगा तो आप करवा लीजिए, मेरे बस का नहीं है। तो उन्होंने एक बड़ी बढ़िया सलाह दी। उन्होंने कहा ऐसा करो आप इसको चारों तरफ से घेर दो और ऐसा करो कि इसे पूजा होने दो अंदर, पूजा एक पुजारी और 2 लोग कर ले पूजा, बाकी बंद कर दो। ऐसी स्थिति बताओ शुरू हो गई, पूजा 2 दिन से शुरू हो गई। और रामलला विराजमान जो वहां थे टेंट पे थे, केस कैसे गया? सोचिए कैसे कैसे लोगों का बलिदान है। एक दिन के लिए भी 1528 के बाद से जगह नहीं छोड़ी गई। बरसात होती थी
तूफान आए, आंधी आए, लोग वहां हमेशा बैठे रहते थे, संकीर्तन करते रहते। कई लोग मौसम की मार से मर गए वहां पे कि मौसम नहीं सह पाए, लेकिन जगह नहीं छोड़ी। कई बार ऐसा हुआ है, वहां कहा जाता है कि ऐसा हुआ कि लोगों को पता नहीं चला, रात भर वो व्यक्ति वहां बैठे रहे, वहां भजन करते रहे, पीछे बैठे हुए थे, सर्दी एक रकड़ गए और सुबह तक लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि चले। ऐसी स्थिति, इतना बलिदान लोगों ने दिया इस जगह के लिए। और कैसे भी, मतलब एक सोचिए कि कितनी दयनीय स्थिति में रहा। टेंट फट जाता था, टेंट लगा रखा था ऊपर, एक कोर्ट में गए कि हम इसके ऊपर एक टेंट लगाना चाहते हैं, तो टेंट लगाने के लिए परमिशन देने में 15 साल लग गए। 15 साल लग गए कि एक टेंट लगा दिया ताकि भक्तगण नीचे बैठ सके, कीर्तन कर सके। टेंट लग गया, टेंट जब बरसात में कभी फट जाता था, पानी नीचे टपकता था, तो लोग उसकी रिपेयर करने के लिए चाहते थे ना, तो रिपेयर नहीं करने दिया जाता था। एक पैसा दे दिया था, इतना पैसे में ही भोग लगना है, यही होना है बस। यहाँ पे भगवान राम के कपड़े बदलने होते थे, अगर कपड़े जो थे वो भीग जाते थे, पुराने हो जाते थे, चेंज होने थे, साल में 2 बार कपड़े चेंज करना अलाउड था। लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, डटे रहे, आज नहीं तो कल सूरज निकलेगा, हिम्मत नहीं छोड़ी। सोचो कितना राम का पथ जो है, जो राम भक्त भी है उनका पथ भी राम से अलग नहीं हुआ, संघर्ष बना रहा, प्रेम बना रहा, भक्ति भाव बना रहा, और ये पता रहा कि हमारा उद्देश्य क्या है। बरसात हुई, तूफान आए, आंधी आए, बैठे रहे लोग वहां, दम निकल गया उनका, वहां बैठे बैठे नहीं रह सकते थे, सर्दी नहीं सहन हो सकती थी, बरसात नहीं सहन हो सकती थी, धूप नहीं सहन हो सकती थी, लेकिन हटे नहीं। जगह छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कि यहां से इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, ये लोग चले गए, इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। और अब दूसरी तरफ देखिए कि जहां बना दी गई जिसके लिए इमारत, वहां कोई पूछने वाला नहीं। आज सोचिए जिसने वो मंदिर, भव्य मंदिर राम का तोड़ा था, जिसने हमारे सबके स्वाभिमान पे चोट की थी, जिसने हम सबको दबाने की कोशिश की थी, आज उसकी बाजार में जाने वाला कोई है नहीं, पता नहीं है कहां, कोई जानता नहीं है। और भगवान राम का मंदिर आज फिर भव्य खड़ा हो रहा है। सत्य की ऐसा है, सत्य चमकता है, सूर्य को आप पेपर में लपेट नहीं सकते। सूर्य ऐसा नहीं है जिसको लपेट के कंबल डाल के आप ढक देंगे। सूर्य है वो तो चमकेगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए हमें कि ये सूर्य एक दिन उगेगा। लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत से डटे रहे। 1949 में ऐसा किस्सा हुआ। फिर इसके बाद सोचिए कि ऐसी स्ट्रगल में चढ़ते रहे, फिर भी आंदोलन करते रहे लोग प्रयासरत रहे। 1990 में कार सेवक इकट्ठा हुए कि सब कार सेवक जाएंगे, कार सेवा करेंगे, मतलब हाथ से सेवा करेंगे, वहां पे जाके जगह अपनी साफ सुथरेंगे, वहां पे जगह साफ सुथरी करें। असल में वहां उस क्षेत्र में जो छोटा एरिया उतना छोड़ दिया जाए, जो मेन राम जन्मभूमि का प्रांगण था, उसके अलावा वहाँ सीता रसोई भी थी, वहाँ राम चबूतरा भी था, वहाँ हनुमानशाला भी थी, यज्ञशाला भी थी, सब कुछ वहां बना रहा, सब कुछ गतिविधियां होती रही। हर दिन प्रसाद चढ़ा, हर दिन भोग लगा, किसी एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन नहीं हो पाया हो। नियम का पालन कर, क्योंकि राम भक्त के लिए सबसे बड़ी चीज है नियम होना चाहिए, नियम बना रहना चाहिए, कर्तव्य परायणता खत्म नहीं होनी चाहिए। 1990 में जब इसका आह्वान किया गया, जो तब सरकार जो थी वहां पे, उन्होंने कहा हम आने नहीं देंगे किसी को, यहाँ पूरे भारत से लोग चले जा रहे हैं। लेकिन जाने के लिए क्या किया उन्होंने बसेस बंद करवा दी, ट्रेन बंद करवा दी। एयरपोर्ट तक हुआ नहीं करता था वहां, अब तो भगवान की कृपा से सब विद्यमान है। लेकिन बसेस बंद करा दी गई, ट्रेन बंद करा दी, लोगों का आना जाना बंद हो गया। कैसे पहुंचे?